हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे और लेक्चर को देखने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो आओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री का अगला लेक्चर। और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं किसका नामकरण। आईयूपीएससी का नेमिंग तो करेंगे ही, लेकिन आज हम करने वाले फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, अपने पास से आते हैं। तो सबसे पहले हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं कि इसकी, तो हमने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले तो अपन देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या होता है। पहले फंक्शनल ग्रुप किस तरीके का दिखता है ये तो अपन समझ लें। पहले दिखता है, कैसा दिखता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको या तो ऐसा दिखेगा COOH के रूप में, या आपको कुछ ऐसा ऐसा बना देंगे भाई लोग, आपको ऐसा बना देंगे। तो ऐसा भी बना सकते हैं वो आपको, या आपके लिए कैसा बना सकते हैं, ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। साथ में यदि हम इसके सफिक्स की बात करें कि सफिक्स क्या होगा, तो सफिक्स इसके लिए होगा ओइक एसिड। क्या होगा बच्चों? ओइक एसिड। हमारे लिए ओइक एसिड आएगा। अभी आगे चल के हमें दो सफिक्स मिलते हैं इसके बेसिकली, लेकिन हम वो 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो 10th क्लास के लिए, अभी आपके लिए ओइक एसिड का ही ध्यान रखना है कि हमारे लिए क्या होता है, ओइक एसिड होता है। तरीका अपने पास में फिर से वही चलेगा कि जो हमने कल आपको 2 दिन से वही बता रहे हैं, प्रीफिक्स ओ। क्या हो गया? प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट। वर्ड रूट सबसे ज्यादा आपको इसी के आते हैं, ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड के ही। और इसके बाद हमें सफिक्स ऐड करना है, सफिक्स। तो अब सफिक्स में एक अपने पास में 1 डिग्री सफिक्स आएगा और एक क्या आएगा, 2 डिग्री सफिक्स आएगा। क्योंकि अब अपने पास में दो दो चीजें आ चुकी हैं, दोनों सफिक्स आएंगे अब। तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्या चलने वाला है। हमने कुछ कंपाउंडों को लिखा और इनके हम क्या लिखेंगे, साथ में हम नाम लिखेंगे। तो सबसे छोटा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, फिर उसका मैंने एक और बड़े भाई को लिखा, एक और मैंने बड़े भाई को लिखा, हमने उसके बड़े भाई को लिखा। सर इतने कितने बड़े भाई हैं? अरे चले चलो, अभी तो शुरुआत है, सारे के सारे बड़े भाई ही हैं उसके। हमने इसको लिखा, हमने और भी छोटे बड़े भाई को लिखा। ले भाई तू भी आ जा, तू क्यों बैठा रहेगा, ले भाई लो, ए भी आ गए। हमने इनके और बड़े भाई को लिखा। कितने बड़े भाई हैं? बड़े भाई बड़े भाई बड़े भाई, घर में क्या सारे बड़े भाई हैं? हाँ, सबसे छुटकू यही हैं। तो ये बड़े भाई आ गए इसके। अब बड़े भाई कुछ टेढ़े मेढ़े बड़े भाई आए, और आसपास पड़ोस वाले भाई बड़े भाई आ गए। तो उन बड़े भाइयों ने कुछ उल्टा सीधा काम करना स्टार्ट किया। लो भाई साहब, कर दिया तो कर दिया, मैं क्या करूं, कर दिया मैंने यहाँ पे भी। लो भाई एक और आ गए इनके बड़े भाई। तो हमने देखा कि अब दो दो लोग आ गए, तो यहाँ पे हम उनका भी नाम लिखेंगे। चलो भाई, हमने शुरुआत की इनके नामों को लिखने की। तो नाम देखो क्या आएगा। तरीका क्या है? अब तरीका यही है जैसा हमने आपको कल बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था, कि हम काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से अपने पास में कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ। और यहाँ तो भैया ये फंक्शनल ग्रुप का राजा है, राजा, सबसे बड़ा राजा यही है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कहता है हम वो इंसान हैं जहां पर खड़े हो जाएं तो लाइन लग जाती है, मतलब वो कहते हैं गिनती यहीं से स्टार्ट हो जाती है। भाई साहब बहुत बड़े नेताजी हैं ये। कहते हैं हम जहां खड़े हो जाते हैं हमारे से लाइन लग जाती है पीछे, तो लग भी जाती है, कोई बात नहीं, दोहराया नहीं है, गलत नहीं बोल रहा बच्चा। अब देखो, जब हमने लाइन लगी तो हमने इनको गिना कि कार्बन कितना हुआ, एक कार्बन हुआ। आपको पता है बच्चों, एक के लिए हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ।
आप सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोला करते थे अभी तक? एन बोला करते थे। क्या बोला करते थे? एन। और इसके वन वाली पोजीशन पर क्या जुड़ा है बच्चों? जुड़ा है ओइक एसिड। क्या जुड़ा है? ओइक एसिड। लेकिन हमारे पास में एक रूल होता है, एक नियम होता है, जब भी ई के बाद ए ई आई ओ यू वाई आते हैं हम इसी को काट देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका आईयूपीएसी नेम हो जाता है मीथेनोइक एसिड। क्या हो जाता है बच्चों? मीथेनोइक एसिड आपको देखने के लिए मिल जाता है, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाता है। अब दिक्कत वाली बात ये होती है, क्या होती है बताओ तो सर, क्या होती है? अरे उस बता तो रहे भाई, सुन तो लो पहले आप। कि नाम दिक्कत एक खड़ी होती है कि आपने देखा है हर एक परिवार में छोटे छोटे बच्चों के घर के नाम होते हैं, किसी का चुन्नू तो किसी का मुन्नू, किसी का गोलू, किसी का रिंकू, किसी का पिंटू, कुछ ना कुछ उनके घर के नाम होते हैं कि नहीं होते हैं? आप लोगों का भी कुछ ना कुछ घर का नाम होगा। और घर का नाम इतना प्रचलित हो जाता है कि अब सब लोग आस पास पड़ोसी रिश्तेदार आपको उसी निक नेम से जानते हैं, वास्तविक नाम से जानते ही नहीं है। इसीलिए जब शादी होती है तो शादी के कार्डों में उर्फ में गोलू लिखवा देते हैं, उर्फ में सोनू लिखवा देते हैं, उर्फ में मोनू लिखवा देते हैं, क्योंकि उनका वास्तविक नाम कोई जानते ही नहीं है। तो वैसे ही है इनके साथ समस्या खड़ी हुई। ये परिवार के सबसे छोटे सदस्य थे, इसीलिए इनका घर का नाम था, जिसको हम कॉमन नेम बोलते हैं। और कॉमन नेम इतना प्रचलित हो गया कि आईयूपीएसी ने इनके आगे हाथ फैला दिए कि भाई साहब तुम ही जीते हो, हम तुम्हारा नाम मान सकते हैं, हाँ यही है। तो इनका कॉमन नाम था फॉर्मिक एसिड। क्या था भैया? फॉर्मिक एसिड। जो कि कहाँ से मिला था? तो आपको मिला था फॉर्मिका नाम की चींटी के हाइड्रोडिस्टिलेशन से आपको ये मिला था, फॉर्मिका नाम से चींटी से मिला था। दूसरे पर आते हैं तो इसका भी नाम ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों अभी आप लोगों से इसके बारे में पूछ लेते हैं, इस बारे में पूछ लेते हैं, दोनों का ध्यान रखना। यहाँ पे देखो दो कार्बन, दो के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एन। एन, वही ई के बाद ओ आएगा तो काट देंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या लिखेंगे? ओ एक एसिड। तो नाम हो गया इथेनोइक एसिड। क्या हो गया बच्चों? इथेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। ये हमारे पास में इथेनोइक एसिड आ गया है। ठीक है, हमने इथेनोइक एसिड का नाम लिख लिया। लेकिन इनका भी घर का नाम था। वो था क्या? इनका घर का नाम था एसिटिक एसिड। क्या नाम था बच्चों? एसिटिक एसिड इनका घर का नाम था। ये भाई साहब जो थे, इनका घर का नाम एसिटिक एसिड था। तो आपको इनको भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े, अगले वाले के पास गए, इनको काउंट किया, एक दो तीन। कितने कार्बन एटम है मेन चेन में? तीन सरकार, तीन। तीन के लिए हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं प्रोप। क्या लिखते हैं बच्चों? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? एन। और एन का ई भी लिखेंगे, लेकिन ओ के आ जाने के कारण हम ई को हटा देते हैं, इसीलिए हमने सीधा पहले से ही हटा दिया। तो नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। आगे की बड़े तरफ बढ़े और इसका हमने नाम लिखा। क्या नाम लिखेंगे? देखो गिनती की, एक दो तीन चार कार्बन मेन चेन में है। कितने बच्चों? चार। चार। और जैसे ही चार आए तो चार को हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे? एन। और वन पर लिखेंगे क्या? ओ एक एसिड। क्या लिखेंगे? ओ एक एसिड। तो हम इस तरीके से हम इनका नाम लिखते हैं कि हमारे पास में आ जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड हमारे लिए नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, इसमें देखो कितने कार्बन हैं? गिनती की, एक दो तीन चार पाँच छः। कितने कार्बन है?
6 कार्बन एटम दे रखे हैं, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं हम, एक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और बन पर लगा है ओ एक एसिड, तो नाम हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। इस तरीके से हम नाम लिख लेंगे हेक्सेनोइक एसिड। अब देखो यदि हमारे पास में कोई साइड चेन आती है, क्या आती है, कोई साइड चेन आती है इस तरीके की कि हम जिसे मेन चेन में सम्मिलित नहीं कर पाए, 1 2 3, हम इसे सम्मिलित नहीं कर पाए, तो सबसे पहले हमें उसी साइड चेन का ही नाम लिखना पड़ता है, या कोई जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना पड़ता है। तो क्या आएगा, 2 पर क्या जुड़ा है, 2 पर जुड़ा है एक कार्बन की साइड चेन को हमने कल आपको बताया था, क्या आएगा, मिथाइल आएगा। यदि आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा हो तो बच्चों जरूर देख लें आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को शेयर और कमेंट तो करके ही जाना है भाई साहब। तो ये अपना इतना काम जरूर करते रहें, ठीक है। तो हमारे पास में 2 पर मिथाइल लगा है, कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन है सरकार, तो 3, तो 3 के लिए हम लिखते हैं प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं एन, और बन पर लगा है क्या, ओ एक एसिड, क्या लगा है, ओ एक एसिड, तो आपके लिए नाम मिल जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, क्या मिल जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये मिल जाएगा हमारे पास में 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। मतलब आपको प्रीफिक्स को सबसे आगे रखना है, फिर उसके बाद वर्ड रूट को, इसके बाद सफिक्स को। 1 डिग्री सफिक्स का मतलब एल्केन एल्किन एल्काइन, लास्ट में हमें फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को। इसमें देखो लिखा हमने 1 2 3 पर कितने कार्बन हैं, तो 4। लेकिन अब देखो आपके पास में 2 प्रीफिक्स आ चुके हैं, 2 पर जुड़ा है क्लोरो और 3 पर जुड़ा है मिथाइल। तो किसको पहले लिखें, हम उसको पहले लिखेंगे जिसका नाम ABCD में पहले आता है। तो सरकार फिर हमें अब ABCD भी आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बच्चों, आपको ABCD भी आनी चाहिए, 1 2 3 भी आनी चाहिए, तभी जाके हम केमिस्ट्री को सीख पाएंगे। तो हमने लिखा कि अपने लिए 2 पर क्या लगा है, 2 पर लगा है क्लोरो, और 3 पर लगा है मिथाइल। तो हम लिखेंगे पहले जो आएगा वो पहले पाएगा, तो ABCD में C पहले आता है और M बाद में। तो 2 पर जुड़ा है क्लोरो, तो हमने लिखा 2 क्लोरो। अपने पास में 3 पर क्या जुड़ा है भैया, मिथाइल। एक काफी टफ क्वेश्चन है, वैसे तो आएंगे सरल सरल से ही क्वेश्चन आएंगे आपको, लेकिन हमने संभावना लेके चल रहे, तो हो सकता हो आप ही लोगों का बैड लक हो, ठीक है। तो हम पहले से ही उसके लिए परफेक्ट हो, हमें आते हो, इसीलिए सबके पास शेयर करते रहना वीडियो को, जिससे सबका भला हो जाए। बेचारे एक क्वेश्चन तो करके आ ही जाए। कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और बन पर लगा है क्या, ओ एक एसिड, क्या लगा है, ओ एक एसिड, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, इसका नाम आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें नाम देखने के लिए मिल जाएगा। आगे देखो, आगे क्या करेंगे हम, हमने देखा आगे क्या, हम 1 2 कम इसका और लिखते हैं। कई बार हमें कुछ इस तरीके से लिख देता है बच्चों, और बच्चा समझ नहीं पाता है कि क्या लिखा है, तो इसको भी आप समझ जाएं कि क्या लिखा है। ओ हो, उसने कुछ ऐसे लिख दिया, कोई बार वो कुछ ऐसे लिख देता है। लो लिख दो भैया, कैसे कैसे लिख देते हो, हम वैसे वैसे को सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि आपकी तो बात हमने सुन ली है एक बार। लो ऐसे लिख दिया, तो कैसे भी आए हमें IUPAC नाम आना चाहिए, कि हम इनका IUPAC नाम हम आसानी से लिख सकें।
कई बार हमें नाम से स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाती है बच्चों, तो ये हमें नाम से स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाती है, तो अपन उसके लिए भी तैयार हो। लो भाई लो। तो चलो चलते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं। जब भी हमारे पास में ऐसी स्थिति आए तो आप पहले इनकी व्यवस्थित स्ट्रक्चर बनाएं। ये रहा सी, तो सी इस पर लगे हैं 2 मिथाइल, तो लो भैया पटक दिए हमने 2 मिथाइल। लो, इसके बाद एक CH2 है और एक COOH दे रखा है। हमने बच्चों चिल्ला चिल्ला के गिनती की कि गिनती वहीं से स्टार्ट होगी जहां से हमारे नेताजी खड़े होंगे। तो नेताजी खड़े हैं यहां से, वहीं से गिनती स्टार्ट हो चुकी है कि 1 2 3 4। अब देखो क्या हाल है, नेताजी के आगे छोटे लोग खड़े हुए थे, तो छोटे लोगों का नाम हमने पहले लिखा। सम्मान पूर्वक नाम लिखना है हमें, IUPAC नहीं, हम कंपाउंडों का सम्मान करना सीख रहे हैं। सम्मान करेंगे तो हम सबसे पहले इनको ही लिखेंगे। और कहां पे लगे भाई साहब लोग, 3 पर लगे हैं, तो हमारे एक नहीं 2 लोग लगे हैं, तो 3,3 लिखेंगे हम, 3,3। इसके बाद कितने मिथाइल लगे हैं बच्चों, 2, तो हम लिखेंगे डाई। और इसके बाद क्या, मिथाइल, किसके लिए, साइड चेन की नेमिंग। इसके बाद कितने कार्बन है मेन चेन में, तो 4, तो 4 के लिए हम लिखेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन, और बन पर लगा है ओ एक एसिड, तो नाम हो जाएगा बच्चों क्या, नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो हम इस तरीके से इनका नाम लिखने वाले हैं। आप लिख लोगे, ये बहुत कठिन है आपके हिसाब से, ठीक है, जो कि आप बच्चों चुटकियों में इनके क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। इसको देखते हैं क्या है, इससे ही आपको सरल ही पेपर में मिलेंगे। जब आप इतना कंप्लीट करके जाओगे ना, तो IUPAC के क्वेश्चन आपको बच्चा क्वेश्चन लगेंगे। क्या लगेंगे, बच्चा क्वेश्चन लगेंगे, या आप कहोगे क्या बकवास क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये लगेंगे आपको। देखिए काउंटिंग करें, सर ऐसे कहते हो बकवास, हमसे पूछो कैसी मुसीबत में फंसे हुए हैं हम, आपको तो बकवास बकवास लग रहा है कि बच्चा क्वेश्चन। बच्चा क्वेश्चन हम बच्चा बन जाते हैं उनके आगे, कोई बात नहीं, आप उनके आगे बॉस बनोगे। अब आप देखें जो OH है, ये हमारे लिए अब एक जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इसके आगे तो इनकी कोई इज्जत नहीं है, नीचे आते हैं ये भाई साहब, इसीलिए इनकी कोई इज्जत नहीं है, कमजोर लोग हैं। और कमजोर लोगों को पहले ही नाम लिख लेते हैं हम प्रीफिक्स की फॉर्म में। लेकिन जब एल्कोहल को हम प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। कौन सा वर्ड, हाइड्रोक्सी वर्ड। तो हमने देखा 3 पर क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी जुड़ा है। कितने कार्बन है साहब, 4, तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और बन पर लगा है क्या, ओ एक एसिड, तो नाम आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है, कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। लिख लिया हमने। इसके बाद देखो काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 और कितना 4, ये हम नाम लिखने वाले हैं 1 2 3, और हम 4 इनका नाम लिखने वाले हैं। क्या चलेगा अपना, हमने काउंटिंग की तो क्या करेंगे, अब की बार डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड आया तो हम नाम क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है बच्चों, 4, 4 के लिए हमने लिखा ब्यूट। अब अपने पास में डबल बॉन्ड नहीं है, ए सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो ए नहीं आएगा। अब अपने पास में 2 पर लगा है क्या है, इन, और 1 पर लगा है क्या, ओ एक एसिड, क्या लगा है
एनओइक एसिड है। लेकिन एक रूल चलता है कि जब भी ई के बाद AEIOUI आता है तो हम इसी को काट देते हैं। तो अपने लिए ब्यूट-2-इनओइक एसिड इसका नाम मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, यदि हमें कुछ एल्कीन भी सम्मिलित कर दी उसने तो। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। हमारे पास में कई बार ऐसे दे देता है, कई बार इसको ऐसे बना के दे देता है। तो भैया वो कैसे भी बना के दे दे, कई बार कुछ ऐसे लिख देता है। ओ भैया कैसे भी बना के दे दे, हमें उसका नाम लिखना आना चाहिए। क्या नाम आएगा? आप देखें 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लिखते हैं हम लिखते हैं एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1,2 दोनों पे है ना डाई, 2 बार आ रहा है। कौन आ रहा है? ओइक एसिड। तो ए वाला नाम हमें देखने के लिए मिल जाएगा कि इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। लेकिन ए है आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम तो आपने जरूर पहली बार सुना होगा, लेकिन इसका घर का नाम हम आए दिन सुनते रहते हैं, और वो आपने सुना होगा ऑक्जेलिक एसिड। सुना है ना कि ऑक्जेलिक एसिड है, तो ये ऑक्जेलिक एसिड है। इसीलिए इसका ऑक्जेलिक एसिड कॉमन नाम था, इसीलिए हमने आपको बता दिया कि कॉमन नेम दे रखा है, ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसकी बातचीत आगे कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या करते हैं, आराम से वीडियो को पॉज करें, लिखते जरूर जाएं। इस तरीके से हम काम करेंगे, नाम लिखेंगे। आगे देखो, अब हमने इसको ज्यादा पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड की नेमिंग को। किसकी? एल्डिहाइड की नेमिंग को। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को पढ़ते हैं, एल्डिहाइड की नेमिंग। ओ हो, लो एल्डिहाइड की नेमिंग पढ़ लेते हैं। एल्डिहाइड की नेमिंग। अब देखो फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, अच्छा होता है, दिखने में सुंदर सुंदर लगता है। अरे सर क्या बात करते रहे, तो हम सुंदर सुंदर देखने के लिए आए हैं। ऐसा होता है फंक्शनल ग्रुप, या इसी को और व्यवस्थित बना देते हैं लोग, ऐसे पकड़ के रख देते हैं। तो हमारे पास में ये बन जाता है एल्डिहाइड। क्या? एल्डिहाइड। अब बताएं एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? तो सफिक्स होता है क्या? आगे के 2 शब्द, तो अल। ये हमारे पास में एल्डिहाइड दे रखा है। अब देखो हम नाम लिखते हैं तो एल्डिहाइड के परिवार के सबसे छोटे सदस्य का नाम लिखा हमने। फिर हमने देखा उनके बड़े भाई को लिखा हमने, हमने उनसे और बड़े भाई को लिखा। ओ हो भैया, यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े भाई हैं। सर सबके बड़े भाई होते हैं क्या यहाँ पे? हाँ भैया, सबके बड़े भाई होते हैं, बड़ी बहन भी किसी की होती हैं। यहाँ पे देखो हमने देखा कि इनकी के हमने बड़े भाई को लिख दिया, बड़े भाई इनके। हमने अब की इनकी बड़ी दीदी को लिखा, ये रही बड़ी दीदी इनकी। लो भाई, बड़ी दीदी जी आ गई, लो इनको भी हमने लिख दिया। अब हमने क्या लिख के 2 बनाया, नहीं तो आप कहोगे सर यार क्या लिखते रहते हो, हम तो पगला गए हैं आपके चक्कर में, क्या क्या करते रहते हो। CH3 CH और ये CH3 और बन जाएगा CHO। लो भाई, एक और बनाया हमने CH3 का होल ट्वाइज, CH2COOH CHO। हम इस तरीके से बना दें इसको। हमने और आगे की बात की तो क्या करेंगे साहब? हवन करेंगे, हवन करेंगे, क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। लो लो लो, 4 5, लो 6, ये हमने व्यवस्थित कर लिए। इस तरीके से हम इनका नाम लिखने वाले हैं। अब चलो इनकी भी हम शुरुआत करते हैं, किस तरीके से नाम लिखना है देखें आप। एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम क्या लिखते हैं? मैथ लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड को एन लिखते हैं, एन लिख दिया।
वन पर क्या जुड़ा है भैया, वन पर जुड़ा है अल, अल लगा दिया। एल्डिहाइड के लिए क्या, अल। ई के बाद ए ई आई ओ यू बाई आते हैं, हम इसी को काट देते हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाता है मीथेनल। क्या हो जाएगा बच्चों, मीथेनल हो जाएगा। ए हमारे पास में इसका साधारण मीथेनल आ गया। लेकिन ए भी घर के छोटे सदस्य हैं, अपने परिवार के एल्डिहाइड परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं, तो इनका भी घर का नाम होता है चुन्नू मुन्नू। तो इनका नाम था फॉर्मल्डिहाइड। क्या था, फॉर्मल्डिहाइड, ये था फॉर्मल्डिहाइड था इनका नाम। देखो नाम है, नहीं तो कुछ सोच रहे होंगे अरे सर हम तो हिंदी मीडियम है और आप इंग्लिश इंग्लिश में ठोके जाते हो। तो इंग्लिश देखो, नाम चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में पढ़ें। हमारा नाम संजीव है तो हिंदी में भी संजीव पढ़ोगे, इंग्लिश में भी संजीव पढ़ोगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि संजीव का कोई मतलब होता है, अरे नहीं होता है भाई साहब। तो ये सारी चीजें नाम लिख रहे हैं, इसीलिए नाम चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में दोनों चीजें बराबर होती हैं। इसमें देखो कितने कार्बन तो हैं अपने पास में, कितने कार्बन, दो। तो दो के लिए हम लिखेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और वन पर लगा है अल, तो नाम हो गया इथेनल। लेकिन इनका भी घर का नाम है, घर का नाम है एसीटेल्डिहाइड। क्या नाम है भैया, एसीटेल्डिहाइड इनका घर का नाम है, एसीटेल्डिहाइड आ गया। तो आप घर के नाम जरूर याद रखें शुरुआती के, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड का हो चाहे इनका हो। तो शुरुआती लोगों के घर के नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। देखें यहाँ पे कितने लोग हैं, तीन। तो तीन के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन और वन पर लगा है अल, तो नाम हो गया प्रोपेनल। क्या लगा हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा, ये प्रोपेनल मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि वो आपको कुछ ऐसे लिख दे और हमारे तोते उड़ जाएं कि अरे भाई साहब इसने हमें क्या दे दिया। तो उसने तो कुछ नहीं दे दिया, उसने तो हमें वही दिया जो हमने देखा है। बस आपको तो नंबरिंग करना आनी चाहिए कि 1 2 3, तीन कार्बन सिंगल बॉन्ड वन पर लगा है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड। ठीक है ना बच्चों, तो ऐसे लिख दे चाहे ऐसे लिख दे चाहे कैसे भी लिख दे, हमें उसको समझ में आना चाहिए कि भैया कैसे लिखा है। आप पहचान लें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप पहचान लोगे तो आधा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। मैक्सिमम बच्चों को तो वही फंक्शनल ग्रुप पहचानना नहीं आते हैं, क्रियात्मक समूह को पहचानना, जिसके कारण उनसे आईयूपीएसी नाम गलत होते हैं। ठीक है, इधर देखो हमने काउंटिंग की 1 2 3 4, 4 कार्बन मिल चुके हैं। 4 कार्बनों के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन और वन पर लगा है अल। तो अपने पास में नाम हो गया क्या, ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा नाम, ब्यूटेनल। आपको इसका नाम देखने के लिए मिल जाएगा कि है ब्यूटेनल। इसमें देखो काउंटिंग की 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बनों के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और वन पर लगा है बच्चों क्या, अल। तो नाम हो गया पेंटेनल। क्या हो गया, पेंटेनल हो गया। 5 कार्बनों के लिए पेंटेनल हो गया। इसमें देखें हम पहले इनको व्यवस्थित करेंगे। अपने पास में CH3 CH और कोष्टक में बना है CH3, इसका मतलब है जस्ट बगल वाले कार्बन पर है। लेकिन ये नहीं कहना सर इस वाले भी जस्ट बगल वाला कार्बन है, एक तो बच्चों वो एल्डिहाइड है। दूसरी चीज आपको बैलेंसी देखनी है किसकी कितनी बाकी है। तो इसकी 3 ही हो रही थी, तो चौथी बैलेंसी इससे कंप्लीट होगी। ये अपने पास में क्या जाएगा, लो अपने पास में देखो यहाँ पे क्या आएगा, काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 3
आप देखो टू पर क्या जुड़ा है, मिथाइल। क्या जुड़ा है टू पर, मिथाइल। ये टू पे जुड़ा है मिथाइल। कितने कार्बन है, तीन, तो तीन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और वन पर लगा है अल, तो मिल जाएगा टू मिथाइल प्रोपेनल। ये साइड चेन है, साइड चेन प्रीफिक्स में आती है, और इसका नाम हमें सबसे पहले लिखना है, तो हमारा नाम मिल जाएगा हमें। इसमें देखो CH3 का होल्टवाइज लगा है, इसका मतलब है CH3 दो लगाना है, CH3 तो हमने दो CH3 को जोड़ दिया यहाँ पे। इसके बाद एक CH2 है और एक CHO दे रखा है। कितने कार्बन है सरकार, तो सरकार आपके पास में है 1 2 3 4। कितने कार्बन आ रहे हैं, तो आ रहे हैं कितने, तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे मिथाइल। कितने कार्बन दे रखे हैं, कुल चार, तो चार के लिए हम लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और वन पर जुड़ा है अल, तो अपने पास में 3 मिथाइल ब्यूटेनल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारे पास में नाम हो जाएगा। ऐसे ही हम एल्डिहाइडों के प्रकार के सबके नाम लिख डालेंगे धुआंधार तरीके से, सारे सारे भागते जाएंगे नाम के चक्कर में। लो 3 4 5 और 6 कार्बन है। कितने कार्बन है भैया, 6 कार्बन दे रखे, 6 कार्बन, और 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और वन पर का लगाए अल, तो नाम हो जाएगा हेक्जे नल, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारा इसका नाम हो जाएगा हेक्से नल। तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड के फैमिली के सदस्यों के नाम लिख सकते हैं। हमने एल्डिहाइड के भी लगभग लगभग सभी कंपाउंडों के नाम आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, कि जिससे आपको इनके नाम मिल जाएं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब हम नाम लिखते हैं कीटोन का। किसका बच्चों, कीटोन का नामांकरण। किसका नाम लिख रहे हैं हम, कीटोन का। तो पहले तो कीटोन को पहचानो, पहचानो कि फंक्शनल ग्रुप दिखाई कैसे दिखता है। तो देखो आपकी किताबों में बच्चों ऐसे बना देते हैं, वो ऐसे, और इधर कार्बन जोड़ देते, इधर कार्बन जोड़ देते, ऐसे मिल जाता है। नहीं तो आपको ऐसे बना देंगे, और दोनों तरफ इसके कार्बन जुड़ेंगे। ध्यान रखना कार्बन जुड़ेंगे, उसके दोनों तरफ कौन जुड़ रहे थे, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन जुड़ेगा, लेकिन इसके दोनों तरफ क्या जुड़ेंगे, कार्बन जुड़ेंगे। तो आपको ऐसे भी बना देगा और ऐसे भी बना देगा। दूसरी चीज, अब अपने लिए इसका हम सफिक्स की बात करें, तो सफिक्स जो होता है वो पीछे के 3 शब्द होते हैं, ओन होता है। क्या होता है, हमें पीछे के 3 शब्द मिलते हैं, ओन आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ओन है। यहां से देखो हमारे पास में CH3CO, हमने लिख दिया। ये हमारे पास में सबसे छोटा कीटोन है, इसको वो ऐसे भी लिख देता है, ठीक है, कि CH3CO, CH3 के 3 हाइड्रोजन भी खोल के लिख सकता है। तो समझना, ऐसा ना हो आप परेशान हो जाएं कि हमारे लिए क्या लिख दिया रे इसने, CH2 CH3, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकता है, या इसी को वो सुंदर सुंदर रूप में ऐसे व्यवस्थित कर सकता है। लो भैया, ले लो भैया, ये अपने पास में ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इधर देखो अगले की हम बात करें तो क्या आ जाएगा, इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, ये मिल जाएगा।
हमने अगले की बात की, आप सोचो कि अगले बीच में ही मिलेगा, तो ऐसा नहीं है भैया, इधर भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको इधर भी मिल जाएगा कि आप सोचो कि हर बार एक बीच में ही आता है, तो इधर बना लो भैया, लो इधर बना लिया हमने। लेकिन इनका मतलब समझो, मतलब समझने के बाद हम इनका नाम लिखने वाले हैं। देखो कितने कार्बन है, आपको कार्बन गिनना है। इस ऑक्सीजन को ऐसा लगा हुआ होता है डबल बॉन्ड के द्वारा, नीचे लटका हुआ होता है, तो आपको ऑक्सीजन को नहीं गिनना है, कार्बन को गिनना है। 3 कार्बन है, ऐसे देखो 1 2 और 3। ऐसे में आप कंफ्यूज हो सकते हो, परेशान हो सकते हो कि ऑक्सीजन को गिनना है, नहीं, हमें कार्बन की मुख्य श्रृंखला को गिनना है। मेन चेन जो काउंट करनी है वो कार्बन की हो। 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं प्रोप। क्या लिखते हैं बच्चों, प्रोप। अब आ रहा है क्या, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड देखना है, ना कि आप सोचो अरे सर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो ओन आ गया, ए एन आ गया। अब इसके बाद में आपको सफिक्स लिखना है क्या, तो सफिक्स दे रखा है ओन, तो नाम हो गया प्रोपेनोन। क्या हो गया, प्रोपेनॉन हो गया, प्रोपेनॉन। अब बात देखो, जैसे ही प्रोपेनॉन आ गया तो अपने लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको फिर बताया कि सबसे छोटे सदस्यों का नाम घर का नाम होता है, ऐसे ही घर का नाम इनका है एसीटोन। क्या है, एसीटोन। ये इनका एसीटोन नहीं, एसीटोन में बात कर रहे हो भैया, वो वाला टोन नहीं, एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन। नहीं तो बोलो कैसीटोन, भैया एसीटोन, एसीटोन की बात हो रही है। तो ये एसीटोन है, एक सबसे छोटा सदस्य है किसका, कीटोन का। अब देखो फिर गिनती करते हैं अपन, इसको अगले की तरफ जाते हैं। हमने काउंटिंग की 1 2, एस ऑक्सीजन को जब भी ऐसा ऑक्सीजन आए, इसका मतलब दोनों तरफ कार्बन जुड़े हैं, ध्यान रखना, नहीं तो कोने पे ऐसे लिख के आ जाए आपका वो कीटोन है, नहीं एल्डिहाइड होगा। ये हमेशा बीच में आता है 3 और 4। जैसे देखो इसमें यदि हम ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिखना सीखो आप, इसी को हमने बनाया है ऐसा 1 2 3 4। आपको दिख रहा ना कि सब कार्बन की चेन है। कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 4। तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 2 पर लगा है ओन। तो हमने अभी नंबर लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है, नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। आप लेकिन जैसे इसको और व्यवस्थित तरीके से लिखना चाहें तो आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हो कि हमारे पास में ब्यूट एन 2 पर क्या है, ओन है, तो ब्यूट एन 2 ऑन दे रखा है। ठीक है, तो अपन को ये मिल जाएगा। इसमें देखो नाम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। यदि व्यवस्थित करना चाहें तो ऐसे व्यवस्थित कर सकते हो, सी डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, ये कर सकते हो आप। क्या नंबर आएगा, नंबर आएगा 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 2 पर लगा है ओड, तो नाम हो जाएगा पेंटेनोन। क्या हो जाएगा, पेंटेनोन। या और करेक्ट नाम लिखना है तो हम पेंट एन और 2 पर क्या लगा है, ओन लगा है। इसके बाद में 2 पर ओन आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं। इसका नाम देखो क्या आएगा, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। देखो इसमें और इसमें नहीं, तो आप यदि पेंटेनॉन लिखते तो दोनों का नाम समान आता। तो पेंट 5 के लिए, इन सिंगल बॉन्ड के लिए, और ओन किसके लिए, कीटोन के लिए। तो पेंटेनॉन इसका भी, पेंटेनॉन उसका भी, लेकिन दोनों में अंतर है भैया। दोनों में अंतर क्या है, इसमें तीसरे पर है, उसमें दूसरे पर है। तो आप नाम लिख सकते हो, मोर एक्यूरेट नाम, पेंट एन 3 पर ओन। अभी आप हाई स्कूल में आपका ये चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से काम चला सकते हो आप। लेकिन और जब ऐसे ही हम आगे आएंगे तो अपन को उसकी स्थिति बतानी पड़ती है, कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड, ऐसी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसमें देखो
काउंटिंग करेंगे वहां से जिससे चीटोन को छोटे से छोटा नंबर मिले। आप देखें कहीं से भी काउंट कर ले बराबर आएगा, इसमें उधर से छोटा आएगा, इसलिए हमने गिनती उधर से की। 3 4 5 6 7, इस 7 कार्बन लिख लिए हमने यहाँ पे। 7 कार्बन के लिए अपने पास में क्या आएगा, हम लिखेंगे हेप्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और आपको 3 पर क्या मिल रहा है, ओन, तो ये नाम हो जाएगा हेप्ट एन 3 ओन। ये हमारे पास में नाम आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका नाम आसानी से लिख सकते हैं। ये हमारा आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका रहेगा। तो आज हमने किसका, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन की नेमिंग को लिखा है। अब अपने पास में बच्चे 2 फंक्शनल ग्रुप, 3 की भी बताएं, एल्काइल हैलाइड का भी नाम लिखेंगे हम। साथ में हम किसका लिखेंगे, हम लिखेंगे एल्कोहल का, और लास्ट में लिखेंगे एस्टर के भी कुछ आपको नाम बताएंगे। जिस तरीके से अपनी आईयूपीएसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उसके हम आगे अगले चैप्टरों को पढ़ेंगे, मतलब अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर का। तो आप लोग इन चीज़ों को बार बार देखें, अच्छे से देखें, लोगों के बीच में जरूर शेयर करते रहें। आप लोगों को बढ़िया तरीके से आईयूपीएसी सीख रहे हैं और साथ में कुछ क्वेश्चनों को भी आप देखते जाएं, अटेम्प्ट करते जाएं, काफ़ी बढ़िया लगेगा आपको। धन्यवाद बच्चों।